अब रस बुद्धि है संसार में, तो उसका त्याग कैसे करे, कैसे उससे बाहर आए? पहला, विचार से। विचार करे कि जिस वस्तु के लिए रे मन तू मरा जा रहा है, ये वस्तु तुझे मिल जाए तो मिल जाने के बाद क्या तुम्हें परमानंद हो जाएगा? या जिनके पास ये वस्तु है, क्या उनको परमानंद हो गया है? और अगर नहीं तो काहे मर रहे हो उसके लिए? तो एक तरीका होता है विचार से, दूसरा होता है उपेक्षा से। उपेक्षा मतलब टू इग्नोर। जैसे आप किसी ऐसी चीज को, अब आपको मालूम है जैसे कि रोड में आगे एक्सीडेंट हो रखा है और किसी का बहुत क्षत विक्षत कटा पटा शरीर होगा, आपको अंदाज है, अनुमान है, तो आप जब उस गाड़ी के पास से गुजरते हैं ना, तो हल्के से मुंह फेर लेते हैं कि नहीं देखना, वो दृश्य बड़ा दुर्दांत होगा, देख के कष्ट होगा, रहने देते, ऐसे मुंह फेर लिया। इसे हम कहेंगे उपेक्षा। कोई आदमी कोई अश्लील फिल्म देखना चाह रहा है और उसने अपने दूसरे मित्र से कहा चला देखेंगे इकट्ठे। उसने कहा नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं, मैं नहीं देख। उपेक्षा। बोले घबराते हो क्या? बोले घबराते नहीं, जिस राह जाना नहीं उस राह के मील पत्थर को हम क्यों गिने? एक बार मैं हरिद्वार में थी और क्रिकेट मैच था, शायद इंडिया पाकिस्तान का या इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। तो एक आश्रम के बाहर 2-4 ब्रह्मचारी पीले वस्त्र पहने, तो उनकी शिखा और वस्त्र देख के लग रहा था कि कहीं पर गुरुकुल में पढ़ते हैं। तो वो 5-6 बैठ करके वो मोबाइल में क्रिकेट मैच देख रहे थे। तो मुझे आते देखा तो उन्होंने फटाफट उसको बंद करके साइड में कर दिया। मैंने कहा देखो, तुम्हें अगर देखना है तो ठीक से देखो, चोरी से क्रिकेट मैच को तुम पाप बना रहे हो कि चोरी से देखोगे तो गलत हो गया। देखना है तो मैं फिर बोलो ना अपने आचार्य को कि मैच देखना है। अब इतनी बात बोलेंगे तो वो कान से पकड़ के बाहर कर देंगे। तो एक सरल सी साधारण सी चीज को भी एक पाप की कैटेगरी में, अनाचार की कैटेगरी में आप ले आए, खामखा, कोई जरूरत नहीं थी। अब अगर मुझको बैट बॉल लिए हुए 11 एडल्ट मैदान में भागते हुए नहीं देखने की रुचि, तो मैं नहीं देखूं। बहुत समय पहले की बात है, दिल्ली में मेरा सत्संग था, तब नवजोत सिंह सिद्धू खेलते थे, तो वो मुझे मिलने आए। तो वो कहते कि आप आएंगे हमारा मैच देखने, हम आपको, वो दिल्ली कोटला समथिंग है एक स्टेडियम, वहां पे था मैच, बोले आप आएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। मुझे ना इंटरेस्ट नहीं। तो मैं ये नहीं कह सकती ना कि मैंने क्रिकेट देखने का त्याग कर दिया, इंटरेस्ट ही नहीं है, बात खत्म। लाजपत नगर में तब सत्संग था और तब उसमें वो सत्संग में भी आए, अच्छे, हमारे से बहुत अच्छा उनका प्यार प्रेम, पर मुझे रुचि नहीं है। अब जिसके मन में रुचि है वो तो फिर चोरी भी देखेगा। अच्छा, एक बड़ी मस्त बात है, तुम लोग ऐसा नहीं समझना, हमारे जो प्यारे थे स्वामी राम कृपालु जी, वो इतना क्रिकेट पसंद करते थे। एक बार मुझे सुबह सुबह कोई 5-5:15 बजे फोन आया, स्वामी जी अभी मैं इतना भी नहीं बोली कि नमस्कार या कुछ, बोले माँ यू हैव टू प्रे इंडिया शुड विन। मैं फ्रॉम व्हाट? और वो ऑस्ट्रेलिया में शायद मैच हो रहा था और वो रात के जगे हुए हैं, उन्होंने मैच देखा है। और वो मतलब कितना तड़प रहे थे कि 5 बजे तो मैं उस समय फोन करूं कि अब 3 बजे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तो वो 5 बजे फोन करते, ले आप प्रार्थना करो कि हमारी भारत की टीम जीते, भारत की टीम जीते, यू हैव टू प्रे। मैं कहा स्वामी जी आर यू वॉचिंग द मैच? ओ यस आई एम वॉचिंग द मैच।
मैंने कहा पर मेरी प्रार्थना से मैच कैसे जीत जाएंगे? बोले नहीं, आई एम वेरी श्योर, यू डू इट वी विल विन, यू डू इट। मैं ओके आई विल डू इट। वो तब इंडिया जीतो भी था। फिर दोबारा वापिस फोन आया, बोले देखा मैंने बोला प्रार्थना करो, आपने की और वो जीत गए। मैंने कहा स्वामी जी आप समझ रहे हो कि मेरी प्रार्थना से जीते? उन 12 खिलाड़ियों को पूछो, वो बेचारे भाग रहे, मेहनत कर रहे, और आप यहां कह रहे कि हमारी प्रार्थना से वो जीत गए। बट सच अ चाइल्ड लाइक इन अ फीचर, वो छुपा थोड़ी रहे, उन्हें पसंद है, वो देखते हैं। उनको बल्कि थोड़ी हैरानी हो रही थी कि अच्छा आप नहीं देख रहे हो? मैं नहीं, हम तो नहीं देख रहे, जिससे कोई बहुत बड़ी गलती हमने कर दी। बोले नहीं, अच्छा चलो बट यू शुड प्रे। मैं ओके, कोई मैच नहीं छोड़ते थे, फाइनल हो कोई वो देखेंगे, और कुछ छुपा भी नहीं दे, उन्हें पसंद है तो वो देखेंगे। पर ये याद रहे कि एक महात्मा की इस चॉइस में और आपकी मन की बनाई चॉइस में बहुत बड़ा फर्क होगा। बड़ा पैशनेटली वो देखते हैं, सही, लेकिन जहां मैच खत्म उसके बाद वो सोचने नहीं वाले कि क्या हुआ या कैसे हुआ, या उसका घंटों महीनों हफ्तों सेलिब्रेशन कर रहे हो कि पटाखे फोड़ रहे हो कि ऐसा भी कुछ नहीं। देखते हैं, पर ना देखने को मिले तो, क्योंकि मन से उपेक्षित है तो संसार को बुरा नहीं कहने का है, पर साधक के मन में उपेक्षा होती है कि मुझे इसमें नहीं जाना, मेरे समय की बर्बादी होगी। तो उपेक्षा से, विचार से, और तीसरी ये षट संपत्ति आती है सत्संग से। आपने देखा कभी 4 लोग हंस रहे हो जोर जोर से, और आप वहां जाए, आपको नहीं पता क्यों हंस रहे हैं, पर क्या आप भी हंसने नहीं लग जाएंगे साथ में? 4 लोग रो रहे हो, आपको नहीं मालूम क्यों रो रहे हैं, पर आप उनके पास जाएं तो रोना आपका भी निकल आएगा कि नहीं? इसको हम कहते हैं सत्संग। संग कर लिया ना। तो जब आप संत जनों का संग करते हैं तो उनकी संगति में आपके मन की चॉइसेस फिर वैसी होने लग जाती है। शराबियों संग बैठोगे, शराब पीने की इच्छा होगी। जुआरियों संग बैठोगे, जुआ खेलने की इच्छा होगी। तो आप किनके साथ बैठते हो, किनका संग करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपका संग संतों से हो, सत की विचार से हो, सत्पुरुषों से हो, तो आपके मन में कैसी इच्छाएं आएंगी? फिर वैसी ही आएंगी जैसी उन संतों के मन में है। तो संसार की उपेक्षा, संसार का विचार करना और सत्संग। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है संत कृपा। संत कृपा हो जाए तो मन बड़ी सहजता से सुमिरन में लग जाता है, चिंतन में लग जाता है, शास्त्र को पढ़ने लग जाता है। अभी मैं कल ही जैसे लौटे ओंकारेश्वर इंदौर से, तो कुछ छोटे छोटे बच्चे कल मिलने आए थे। तो वो बच्चे बड़े शौक से, और उनकी माँ कह रही थी कि इसने गुरु पादुका स्तोत्रम याद कर लिया, इसको बाय हार्ट आता है। बहुत अच्छी बात। कोई और बच्चा आया कि इसने नमामि शमीशान निर्वाण रूपम को कंठस्थ कर लिया है, बहुत अच्छी बात। और बहुत साल पहले इंदौर में ही छोटी बच्चियों ने गुरु पादुका स्तोत्रम सुनाया, तो हमने उनको मंच पे बुलाया था कि मंच पे तुम गाओ। तो दोनों बच्चियों ने गाया। वो सब देखने के बाद मैंने हर शहर में जब मैं जाती हूँ तो वहाँ बहुत से छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं जिनकी माएँ उनको इसके लिए पुश करती है, और बच्चे बड़े शौक से फिर सुनाना चाहते। हमने याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तो ये संत कृपा से। अब इसका लक्षण क्या होगा कि आपकी षट संपत्ति सही में एस्टेब्लिश हो गई है। जब सहज चॉइसेस, सहज रिफ्लेक्सेस आपके सात्विकता के होने लग जाए, मन बिना कारण शांत रहने लगे, कुछ करके नहीं, बिना कारण ही मन शांत रहने लग जाए।
ये नहीं कि जब किया प्राणायाम किया तो मन शांत हुआ, नहीं, मन की जो क्वालिटी है वो एकदम ऐसी हो जाए जैसे लहसुन की क्वालिटी तीक्ष्णता, जैसे प्याज की क्वालिटी है तीक्ष्णता पंजेंट, जैसे शहद की क्वालिटी है मिठास, जैसे नीम की क्वालिटी है कड़वाहट, ऐसे तुम्हारे मन की क्वालिटी शांति की हो जाए। मन शांत है। सम सुखेशु दुखेशु, सुखाए तो दुखाए तो। हम ये नहीं कह रहे कि तुम इनसेंसिटिव हो जाओगे, ना ना, इनसेंसिटिव नहीं, जो होता है उसमें उछलने नहीं लग जाते हो। जरा सा दुख होया तो छाती कूट के रोने नहीं लग जाते हो। कईयों के यहां तो घर में दूध उबल जाए तो स्यापा पड़ जाता है। भोजन पकाते में दाल लग गई, इसी में उनका स्यापा पड़ जाता है। वो तू तड़ाक गाली गलौज चलती है, वो गालियां दे रहा होगा पति उसको, उसके माँ बाप तक को गालियां देगा, क्या सिखा के भेजा है तुम्हें, आता कुछ नहीं है, तेरी आंख से अंधी, तुम्हें दिखाई कुछ नहीं देता, तुम सामान खराब करते हो, इतनी महंगाई है, तुम दाल जल, अरे दाल जली है, तुम दिल क्यों जला रहे हो? दाल जली फिर बन जाएगी। हाँ, किसी का दिल क्यों जला रहे हो? तो जरा जरा सी बात पर लोग ऐसे ना जैसे पता नहीं 10 ततैये ने काट लिया है। ततैया समझते? पूंड। हमारे यहाँ जो मियावाकी फॉरेस्ट है ना, उसमें अब 20 बॉक्स भी रखा है मधुमक्खियों का। वो एक बॉक्स होता है जिसमें वो रहती है, और वो कई बार क्या है, वो उसमें से वो बाहर निकल आती। मैं बाहर इधर बगीचे में बैठी होती हूँ तो छोटी छोटी मधुमक्खियां आके वो मेरे बैठ जाती। अब ये रंग इतना वो चटक है ना, तो वो हमें गलती से फूल समझ लेती होंगी, तो आके मेरे बैठ जाती। कई बार लोग डर जा, अरे मधुमक्खी, मैं कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कहती, चिंता मत करो, वो छोटी सी है, नन्ही मुन्नी सी, थोड़ी देर बैठेगी, वो उसको कुछ रस तो मिलना नहीं, आप ही उड़ जाएगी, काहे चिंता कर रहे हो। कभी कभी मकड़ी आके बैठी होती सिर में, तो ये लोग घबरा, मकड़ी मकड़ी में क्या हो गया, इतनी सी बेचारी बिना हड्डी की है, काहे उसके पीछे पड़े हो तुम? बोले नहीं, हटा दे। क्या हो जाएगा, वाहे वरी। जरा जरा सी बात पे दुखी हो जाना, जरा जरा सी बात पे परेशान हो जाना, जरा जरा सी बात पर रोने लग जाना, ये लक्षण होता है बड़े चंचल मन का। बहुत बहुत विक्षेप होता है मन में। जरा जरा सी बात पे भयभीत हो जाना, और जरा सा कुछ अच्छा हो जाए तो क्या, वो घर में लड़का पैदा हो जाए तो थाली पीटते हुए वो चौक में जाके खड़ी हो जाते, क्या हुआ, लड़का हुआ, लड़का हुआ, थाली पीटते। यूपी में चौक में चले जाते थाली पीटते हुए, सुनो सुनो लड़का हुआ है, मतलब जैसे को बड़ा अजूबा हो गया। और वो लड़का भी ऐसा ही होता, हम तो देखते हैं रोज, बच्चे आते, 4 लड़कियां, प्रसाद दो इतनी शालीनता से लेती, लड़का आएगा वो आड़ा टेढ़ा खड़ा रहेगा, सीधा ही नहीं होता। कई बार वो प्रसाद बोलो तो एक हाथ ऐसे टेढ़ा सा निकाल देगा, निककर एक हाथ से संभालेगा, गिर रही है उसकी, नहीं तो रोने लग जाएगा, माँ की गोदी में घुस जाएगा। तुम्हें समझ लगती है लड़कियां आती इतनी समझदार शालीन ठहरी हुई, और ये आते, वो शुरू से घर वाले बिगाड़ देते ना, लड़का हो लड़का हो, फिर हो गया तो ये लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई। किसी को पूछो तुम्हारे जीवन की उपलब्धि क्या, बोले 2 लड़के हैं। ये जो लड़के हैं ना बाद में लड़ते रहते हैं, और ये माँ बाप बिगाड़ते रहते। लड़की को क्या कुछ, बोले तो ये सीख ले, तो वो सीख ले, तो ये कर ले, तो वो कर ले। लड़का, वो कहते ना डेमो पीस अच्छा है, बस क्या है, लड़का है, बाकी अकल हो ना हो, लड़का है, इसी में खुश हो जाते। जरा सी बात पे खुश, जरा सी बात पे रोना, जरा सी बात पे घबराहट। एक महिला आई थी हमारे पास, उनके पति ने किसी अन्य महिला से संबंध बना लिए। जब उसको पता चला तो उसने पति से न तो लड़ाई करी, न सवाल जवाब किया, क्योंकि जो बेईमान हो ही चुका है तो उस बेईमान को जलील करने का कोई मतलब नहीं। उसने बस उसको बुलाया और कहा कि देखो, अब मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तो शराफत से
मैं और मेरे 2 बच्चों के लिए क्या क्या चाहिए वो दे दो, मुझे छोड़ो और उसी के संग जाके तुम रहो। अब पति इतना सीरियस तो था नहीं, वो तो टाइम पास कर रहा है, फ्लर्टिंग अराउंड। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, बोले सवाल ये नहीं कि तुम क्या चाहते हो, सवाल ये है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, ड्रामा नहीं चाहिए, कोर्ट कचहरी नहीं करना, रिश्तेदारी इकट्ठे नहीं करने। तो मैंने ये पूरा हिसाब बना के रखा है, ये तुम मुझे दो और घर से आउट, क्योंकि घर मेरा। भरी होंगी तुमने किस्तें, पर मेरे बच्चे और मैं यहीं रहेंगे, तुम जाकर के नया घर बसाओ, क्योंकि जब साथी बदल लिया तो फिर घर भी बदलो। एकदम सहजता से पति रोया, गिड़गिड़ाया, घर वाले आ गए, रिश्तेदार समझाया कराया। बोले नहीं, जिसके साथ मैंने 25 साल जिंदगी के बिताए, जो 25 साल बाद भी वो वफादारी नहीं कर सकता है, तो मैं जबरदस्ती इसके साथ अब रह ही नहीं सकती हूं। ये चाहे जमीन में लौटे, चाहे तो कुछ करे। उनका आपस में रिश्ता छूट गया। पर बोली मुझे कोई नाराजगी नहीं, तुमने बच्चे मिलने जरूर मिलो, नॉट अ प्रॉब्लम। और मैं कमा रही हूं, मैं खा लूंगी, मैं बच्चों को पढ़ा लूंगी, मैं लड़ाई मुझे कोई नहीं है। पर तुम्हारी बेवफाई के बदले में मैं अब जिंदगी भर रो रो करके विक्टिम कार्ड नहीं खेलना, और मुझे तुम्हें भी परेशान नहीं करना और खुद भी नहीं होना। अब आप सोच के देखिए, ये बिगड़ा हुआ लड़का जब यूं बिगड़ता है मर्द होके, पर ऐसी समझदार महिला, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, और इसमें मेरे को कोई शर्मिंदगी नहीं। तुम बेईमान, तुम बेवफा, तुम अडल्टरी किए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मुझे क्यों? तो मैं तो बिल्कुल खटके से बोल दूंगी सब, ना सबको मत बताओ, पता न चले ये। बोले ना, ये तो ना होगा, अब बात खत्म हो गई। और वो महिला इतनी शांत और सहज होकर के बोली ठीक ही है, अच्छा है, और बच्चे मेरे बड़े हो चुके हैं, मैं पहले से ही मन से सेटल्ड हूं, मन में चिंता शोक कोई है नहीं, एक संबंध था वो मैं तो उससे भी बंधन मुक्त हो गई। मतलब देखने वाली बात थी और सुनने वाली बात थी कि इतनी समझदारी, इतना धीरज और इतना ताकत और इतना बल है उसके अंदर कि मैं सम्मान सहित जीऊंगी। मैं इस तरह से तो नहीं, नॉट लाइक अ डोरमैट।